साथियों, ये चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एक बार देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन ये चुनाव जो है खास है। खास इसलिए क्योंकि हम लोग मान लीजिए कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। कुछ लोग हमारे देश को कब्जा करना चाह रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान को बदलना चाह रहा है। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने बहुत संघर्ष किया, अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और जब आजादी मिला तब हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया। लोग हमें अपनी बराबरी का नहीं समझता था, लोग हमारे साथ बैठता नहीं था, लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीता था, ये व्यवस्था था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसने हमें वो ताकत दिया है कि आज एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा भी सीना उठा के आपके सामने में बात रख रहा है साथियों। ये हमारा संविधान का देन है और इस संविधान को ये लोग बदलना चाहता है। तो इसलिए साथियों, ये आजादी की लड़ाई है, इसको लड़िए। आप सबको पता होगा 2014 में मोदी जी आए, क्या सपना आप लोगों को, हम लोगों को दिखाया। और सपना ऐसा दिखाया, उन्होंने कहा आपके अच्छे दिन आएंगे। हमको लगा सही में शायद आज का दिन बुरा है, इससे अच्छा दिन मोदी जी ले आएंगे। हमने उन पर भरोसा किया। उन्होंने किसान से कहा आपकी आमदनी दुगुना कर देंगे, किसान भाई ने भरोसा कर दिया। हमारे देश के युवा को कहा कि आप बेरोजगार हो, आप हमें साथ दो और हम देश का प्रधानमंत्री जब बनेंगे हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में बहुत काला धन चला गया, बहुत सारा नेता पैसा लूट के विदेश रख दिया है, हम पावर में आएंगे और 1 महीना में विदेश से काला धन लेके आएंगे और आप लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। और हमारा गरीब भाई को लगा सही में मोदी जी विदेश से काला धन लाएंगे। और आज तक हमारे गरीब भाई काला धन का इंतजार कर रहे हैं कि काला धन कहां है। उन्होंने कहा कि हर गरीब का पक्का घर बना देंगे 2022 तक, और हमारे गरीब भाई ध्यान दे रहे हैं। और अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि 2050 में हम अच्छे दिन ले आएंगे। आप बताइए, 2050 तक तो खुद भी नहीं रहेंगे और शायद हमारे इस सभा में बहुत सारे लोग हैं 2050 तक रहेंगे भी नहीं देखने के लिए। अब बताइए, जो उन्होंने कहा कि हमको 60 दिन दीजिए, 30 दिन दीजिए, 60 महीना दीजिए, और वो अभी बोल रहा है कि 2050 देख लीजिए। तो साथियों, ये आपका सरकार नहीं है, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। इसके जो भाजपा के पीछे कौन लोग हैं आप सबको पता है। इनका जो कानून है नागपुर से बनता है। ये कभी गरीब पिछड़ा को कभी अच्छा देखना नहीं चाहता है। आप बताओ, मुझे देख लीजिए, मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, संघर्ष किया, ऐसे घर में परिवार में जन्म लिया जहां एक रोज अगर पिताजी काम ना करे तो दूसरे रोज खाना नहीं मिलता। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में अपने गांव को, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। और वहां पे मैं तो अपने मेहनत के दम पर बम्बई जैसे शहर में अपना कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि मैं बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार आ गया। पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए। और फिर आपने देखा कि 2020 में हमारे पास 4 विधायक था। हमारे पास इतना ताकत था जैसे 74 वाले के पास ताकत था, वही हमारे पास भी ताकत था। हम अगर समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बने और वह सरकार में हम मंत्री बने। लेकिन इन्होंने देखा ये अति पिछड़ा का बेटा कल तक हमारा गुलामी करता था, आज मालिक बन गया है, और उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था हमको रोड पे ला दिया। तो इसलिए साथियों,
ये गरीब का नहीं है। इसके सामने में सब गुलामी कीजिए तो ठीक है, थोड़ा सा भी सर ऊपर उठाइएगा तो ये आपका गर्दन काटने का काम करेगा, आपको खत्म करने का काम करेगा। यहाँ पे हमको पता चला कि कुम्हार भाई बहुत बड़े संख्या में अति पिछड़ा में है। आजादी के बाद पहली बार हमने लखनलाल पंडित जी को हमने किशनगंज में टिकट देने का काम किया, एक अति पिछड़ा का बेटा को टिकट देने का काम किया, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हमारे पास कुशवाहा भाई है, पूरे बिहार में 7 जगह हम लोगों ने टिकट दिया है, हर जाति धर्म को हमने टिकट दिया है। कोई लोग नाम के लिए कहते कि ये समाज हमारे साथ है, नहीं, हमने तो 7 जगह टिकट देने का काम किया। वीआईपी पार्टी पे टिकट दिया और पूरा गठबंधन टिकट दिया है। तो इसलिए साथियों, हम लोग एक नया बिहार, नया देश, जो गरीब उसमें सर उठा के जिए, ऐसा बिहार और ऐसा देश हम चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये मोदी जी, अडानी, अंबानी का सरकार है। आपने देखा है कभी इनका बड़ा स्कैम निकला है। इस दुनिया में ऐसा स्कैम कभी नहीं हुआ, इससे बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। ये आपने देखा कि इनका योजना था कि आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देते हैं, और चंदा नहीं दोगे तो ईडी सीबीआई का नोटिस भेजेंगे और जेल भेजेंगे। और उसके डर से लोग चंदा दिया। 16,000 करोड़ 18,000 करोड़ रुपया मोदी जी के खाता में आया। ये पैसा कैसे आया भाई? ये किसका पैसा है? उद्योगपति ने आपको पैसा दिया तो कहीं ना कहीं ये जनता का खून चूसा, तब आपको उद्योगपति ने चंदा दिया है। भाजपा वाला पार्टी नहीं चला रहे, ये कंपनी चला रहे, कॉर्पोरेट कंपनी जैसे चलता है ना, वैसे कंपनी चला रहे। इनके बारे में आप सुने होंगे, नोटबंदी के टाइम में लोग परेशान था, लाइन में लगाए थे, लेकिन मोदी जी का पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में हर जिला में अपना ऑफिस के लिए जमीन खरीद रहा था, वो काला धन वहां पे खपा रहा था। और आप पूरे भारत में देखिएगा, हर जिला में देखिएगा कि मोदी जी आलीशान ऑफिस बना लिया है। तो इसलिए साथियों, आज दुनिया का, भारत का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे अमीर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी। भाई, आप तो आए थे देश में सेवा करने के लिए, आप मेवा खाने लगे हैं। आप बताइए ना, आप आए थे कि सबको गरीब के काम करेंगे और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति पार्टी बना लीजिए। लेकिन मछुआरा का क्या हाल है, गरीब पिछड़ा का क्या हाल है? और मोदी जी बड़ी बड़ी बात करेंगे, हिंदू मुसलमान से लड़ाने का बात करेंगे, कौन क्या खाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने 2014 में जो वादा किए उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग खाना खा रहे थे, दिन भर तो परेशान रहते हैं, और यहाँ से जब निकलते तो रास्ते में कुछ खाते पीते हैं। तो आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि हम लोग साथ में खाना खा रहे थे। मल्ला का बेटा है तो हमारे पास तो मछली रहेगा भाई। अब मछली खा रहे थे हम लोग, अब मोदी जी के गला में गर रहा था दिल्ली में। अब बताइए कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा, उसके ऊपर चर्चा। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री हो आप, कोई पंडित जी नहीं हो कि मंदिर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हो। मंदिर मस्जिद तो हम लोग सभी देश समाज के लोग अपने आस्था विश्वास के साथ सब लोग पूजा पाठ करते हैं, सब लोग धर्म सनातन है। देश का सरकार इसलिए आप बना है प्रधानमंत्री। आप 140 करोड़ के माए बाप हो और आप ऐसी बात करोगे? आप बताइए। तो इसलिए साथियों, ये आपका सरकार नहीं है। आपने देखा एक योजना लाया था, अग्निवीर योजना। मोदी जी 75 साल की उम्र का हो गए, 75 साल में उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए था। लेकिन देश की जनता से, युवा से मौका मांग रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए, फिर से प्रधानमंत्री बनना है। और हमारे अग्निवीर योजना कैसे लाए कि 4 साल में, यानी कि 18 साल में आओ और 22 साल में रिटायर हो जाओ। यानी कि देश के युवा जो सरहद पे भारत माता को रक्षा करने के लिए खड़ा होते हैं, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ 4 साल का बहाली